मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीक जो गया वीक में हम लोग ने लेसन नंबर 21 स्टार्ट किए थे, द जर्नी टू द ग्रेट होर्स, जिसके बारे में हमने आधा लेसन कवर किए थे। उसमें से मैं थोड़ा रिवाइज करना पसंद करूँगी। इसमें कैरेक्टर्स है, डॉर्टी नाम की एक लड़की है, उसका एक डॉगी है टूटू, एक स्कैरक्रो है जो मैंने गया लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था। स्कैरक्रो क्या होता है, फील्ड में रखा जाता है ताकि बर्ड्स वगैरह वहाँ पे अनाज को नुकसान ना पहुँचे, उसकी डर से भाग जाए। दूसरा टिन वुडमैन है और एक लायन है। तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर इस प्ले में इसमें है, इस लेसन में। एक फैंटेसी ये है स्टोरी, मतलब काल्पनिक कहानी है ये बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये लोग 5 लोग बाहर निकलते हैं। तो जब बाहर जाते हैं तो उनको एक बड़ा सा गड्ढा नज़र आता है, तो गड्ढे के वहाँ रुक जाते हैं। काफ़ी डीप होता है गड्ढा, उनको डर लगता है कि वो दूसरी ओर नहीं जा पाएंगे। तो लायन को आइडिया आता है, लायन बोलता है सॉरी लायन ये बोलता है कि वो इससे छलांग मार के दूसरी ओर जा सकता है। तो सब बारी बारी उसकी पीठ में बैठ के वो एक हैंड से दूसरी ओर जंप करते हुए से सबको वहाँ पे पहुँचा देता है। तो बाद में एक ये बताया जाता है, वहाँ सब पहुँचने के बाद वहाँ पे उनको थोड़ी सी एक आवाज़ होती है तो डर जाते हैं। तो ये लायन क्या बोलता है कि मैंने सुना है यहाँ पे फॉरेस्ट में जब दूसरे ओर चले जाते हैं, वो एक फॉरेस्ट रहता है, घना फॉरेस्ट रहता है जहाँ पे रोशनी भी बहुत कम आती है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। तो लायन क्या बोलता है, यहाँ पे एक कालिदास नाम का एक बीस्ट रहते हैं, यहाँ पे बहुत डरावना होते हैं करके। तो एक ऐसे ही आवाज़ आता है और उसका लुक बड़ा विचित्र होता है। बॉडी बैग की तरह होता है और हेड क्या है, टाइगर की तरह। कालिदास जिसके बारे में लायन एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बोलते हैं उसके बॉडी जो है बैग की तरह होता है और सिर टाइगर की तरह होता है, और उसके क्लॉथ जो होते हैं, नाखून बड़े लॉन्ग और शार्प होते हैं और किसी को भी आसानी से वो फाड़ सकते हैं। तो अब ये सब बातें सुन के डर जाते हैं। तो तभी उनको वहाँ पहुँचते तो आगे जाते हैं, वो एनिमल्स की आवाज़ सुन के घबरा जाते हैं तो भागने की कोशिश करते। तो उनको और एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है जो पहले गड्ढे जो थे उससे भी कई बड़ा चौड़ा था। तो उनको समझ भी नहीं आ रहा था पार करने के लिए। लायन बोलता है अभी इस गड्ढे को तो मैं पार नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इट इज़ वेरी ब्रॉड मतलब चौड़ाई इसकी ज़्यादा थी। तो इनको आइडिया आता है, ये जो पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, काफ़ी लंबा पेड़ रहता है। तो वो लोग बोलते हैं कि इसको टिन वुडमैन को बोलते हैं कि इसको काटते हैं, इसको कट करेंगे ना तो धीरे से वो क्या कर थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के तो वो बाकी सारे कंप्लीट जो पेड़ है कंप्लीटली बेंड हो जाएगा। एक तरफ से हम लोग अगर काट देते हैं तो दूसरी ओर डालने के लिए आसान है। तो एक साइड से पूरा वो टिन वुडमैन कट करता है और उसको दूसरा ऐसे छोड़ देता है, तो वो दूसरे ओर जाके हैंड जो नैरो ये गड्ढा रहता है उसकी दूसरी ओर जाके टच हो जाता है। इस तरह एक ब्रिज की तरह बन जाता है और वो ब्रिज की तरह उसके ऊपर से ये लोग एक एक जाने की कोशिश करते हैं। उतने में वो जो बीस्ट का फिर से आवाज़ आते तो लायन घबरा जाता है और गड़बड़ाहट में क्या होती है, कुछ एक दूसरे को ये होने लगते। सी वही They had just started to cross the square bridge when a sharp growl made them look up. To their horror, they saw running towards the 2 great beasts like bodies like bears. तो वहाँ पे घुराने की आवाज़ से सब अड़बड़ाहट वहाँ पे होनी शुरू हो जाती है। दे हैव द कालिदास, अभी लायन बोलता वो कालिदास से है, वो लोग कालिदास है लोग। बिगिनिंग टू ट्रेम्बल, अभी डर के मारे वो काँपने लगता है। क्विक क्राइड द स्कैरक्रो, लेट अस क्रॉस ओवर। तो स्कैरक्रो क्या बोलते हैं, चलो पहले हम लोग जल्दी क्रॉस करते हैं, अगर उस बीस्ट ने हमें पकड़ लिया तो हम मारे जाएंगे। तो दौड़ती पहले जाती है टूटू को लेके, अपने डॉगी को हाथ में लेके, फिर टिन वुडमैन फॉलो करता है, फिर आता है स्कैरक्रो। लायन ऑल्दो ही वाज सर्टेनली अफ्रेड टर्न टू फेस द कालिदास, अभी लायन बहुत ही घबराया हुआ है, फिर भी वो क्या सोचता है कि वो दो कालिदास जो एनिमल्स है बीस्ट है उसको मैं मतलब फेस करूँगा, मतलब उससे लड़ने की कोशिश करूँगा। एंड देन ही गेव सो लाउड एंड टेरेबल रोर दैट
Dorothy screamed and the scarecrow fell. अभी then he gave the so loud and terrible. शेर ने इतने जोर से दहाड़ मारा कि डॉर्थी जो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी चिल्ला उठती है, और स्कैरक्रो क्या होता है, फेल ओवर द बैकवर्ड, स्कैरक्रो नीचे गिर जाता है पिछले पीठ के बल. एंड इवन द फियर्स बीस्ट स्टॉप शॉर्ट एंड लुक्ड एट हिम सरप्राइज. अभी जो वो बीस्ट के बारे में जिस बारे में जो बताया जा रहा था, अभी वो लोग भी थोड़े देर के लिए रुक जाते हैं शेर की दहाड़ने की आवाज़ से. उनको भी सरप्राइज होता है कि क्यों ये दहाड़ रहा है. बट सीइंग दे वेर बिगर देन द लायन एंड remembering that there were two of them and only one of him, the Kalidas again rushed forwards, and the lion crossed over the tree and turned to see what they would do next. Without stopping an instant, the fierce beast also began to cross the tree, and the lion said to Dorothy. अब क्या होता है, तो ये इनकी कालिदास देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि लायन ये एक अकेला लायन है और हम दो है और हमारी साइज उनसे बड़ी है. तो वो लोग घबराते नहीं है, फिर डरते नहीं है, फिर उसके पीछे लग जाते. तो लायन जल्दी से वो ट्री के ऊपर से ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करके दूसरी जगह चला जाता है. विदाउट स्टॉपिंग एन इंस्टेंट द फियर्स बीस्ट ऑल्सो बिगेन टू क्रॉस द ट्री. तो अब इसके पीछे पीछे वो कालिदास जो बीस्ट थे वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे पेड़ के ऊपर से चढ़ने लगे. We are lost, for they will surely tear us pieces with the sharp claws, but stand close behind me and I will fight them as long as I live. अभी लाइन क्या बोलते हैं डॉर्थी को कि इनके जो पैर नाखून वगैरह है बड़े नुकीले हैं, तो आप लोग सामने कोई मत जाओ, मेरे पीछे आके रह जाओ, चुप जाओ, और मैं अकेला उनसे लड़ूंगा. जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उनके साथ लड़ूंगा. सीधा पिक्चर हो भैया, ये एक बड़ा सा गड्ढा है, एक पेड़ को लोग तोड़ते हैं तो एक इधर से बाकी का इसे यहाँ पे एक ब्रिज जैसा फॉर्म होता है, उसके ऊपर से वो लोग चल के इस तरफ आ जाते हैं. Wait a minute, called the scarecrow. He had been thinking what was best to be done, and now he asked the woodman to chop away the end of the tree that rested on the other side of the ditch. The Tin Woodman began to use his axe at once, and just as the two Kalidas were nearly across, the tree fell into the gulf, carrying the ugly, snarling roots with it, and both were dashed to pieces on the sharp rocks at the bottom. तो अब ये जो जंगली बाकी के जो बीस्ट थे वो लोग भी इनके पीछे पीछे इस पेड़ की जो मदद से इस तरफ आ रहे थे. तो लायन तो बोल देता है कि डरो मत, मैं उनसे मुकाबला करूँगा. पर इस स्कैरक्रो क्या बोलता है, हम लोग उससे बेटर आइडिया कुछ सोचते हैं. तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि पेड़ का जो इस वाला हिस्सा है, इस तरफ वाला हिस्सा, इसको हम लोग काट देते. अगर वो बीस्ट आ जाएंगे तो अगर यहाँ का हिस्सा टूट जाएगा तो नेचुरली वो लोग गड्ढे में गिर जाएंगे. तो टिन वुडमैन को बोलते हैं कि ये जो वुड का पीस है उसको काट दो. इस तरह करके लोग काट देते तो बीस्ट जो आ रहे थे वहाँ से कालिदास जो आ रहे थे दोनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं. सी ओवर हियर इट इज. Were nearly across, the tree fell into the crash into the gulf. तो इसको गल्फ बोला गया, जो गड्ढा ये है उसको. Carrying the ugly, snarling roots with it, and both were dashed into the two pieces on the sharp rock at the bottom. तो नीचे जो पत्थर नुकीले पत्थर वगैरह थे उसके ऊपर जाके वो गिर जाते हैं. Well, said the cowardly lion, drawing a long breath of relief. I see we are going to live a little while longer, and I am glad of it, for it must be a very uncomfortable thing not to be alive. Those creatures frighten me so badly that my heart is beating ahead. तो अभी लायन एक तो बहुत डरा हुआ है. कावर्डली मतलब जिसमें हिम्मत नहीं होती है. दे आर कॉवर्डलेस कावर्ड. ओके, तो वेल सेड द कावर्डली लायन. तो बोलते मैं बहुत डरा हुआ था. हाँ, तो अभी चैन की सांस लेते हुए बोलते हाँ हम लोग बच गए. ये जानकर खुशी हुई कि और थोड़ा दिन हम जिंदा रहेंगे. मैं काफ़ी घबराया हुआ ये सोच कर कि अभी हम लोग मर जाएंगे, ये क्रीचर हमें मार देगा.
और उसकी वजह से मैं इतना घबराया कि मेरा जो दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई है और अभी भी वो बहुत तेज़ से धड़क रहा है। जब आपको डर लगता है तो आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। जब कोई फिजिकल वर्क करते हैं या घबराहट होती है तो द हार्ट बीट्स फास्टन्स। said the Tin Woodman sadly. I wish I had a heart to beat. तो टीन वुडमैन क्या बोलते हैं, हाँ काश मेरे भी दिल होते। वो तो इसका बनाया मेटल का बनाया हुआ चीज़ है तो नेचुरली उसको हार्ट तो होते नहीं है। This adventure made the travelers more anxious than ever to get out of the forest, and they walked so fast that Dorothy became tired and had to ride on the lion's back. अभी जो एडवेंचर जिस चीज़ की वजह से बाहर घूमने निकले थे टेल ने, मेड द ट्रैवलर्स मोर एंशियस देन एवर टू गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तो अभी बहुत एंशियस थे वो लोग, उत्सुक थे कि कब वो इस फॉरेस्ट घने फॉरेस्ट से बाहर निकल आए। दे वॉक, बहुत तेज़ी से वो लोग चलने लगे, इतनी तेज़ी से चलने लगे कि जो लड़की दौड़ती है वो काफ़ी थक जाती है और बाद में उसको क्या है लायन के बैक में बैठ के सवार होके आना पड़ता है। To their great joy, the trees became thinner the farther they advanced, and in the afternoon they suddenly come upon a broad river flowing swiftly just before them. तो इतने तेज़ी से आ गए कि धीरे धीरे आते आते क्या हुआ, तब वहाँ पे क्या है जो पहले बहुत घने जंगल के बीचों बीच थे वो लोग, अभी धीरे धीरे वहाँ पे पेड़ों का कम हो गया। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो किसी विलेज की साइड या सिटी साइड आने लग गए, जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी वगैरह आने लगी और वहाँ पे उनके कहाँ पे पहुँच जाते, एक नदी के यहाँ पहुँच जाते हैं। फ्लोइंग स्विफ्टली जस्ट बिफोर दम, एक नदी वहाँ के पास आ जाते हैं, जहाँ से नदी वहाँ पे बहती है वहाँ पे पहुँच जाते। ऑन द अदर साइड ऑफ द वाटर दे कुड सी द रोड ऑफ येलो ब्रिक रनिंग थ्रू अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो रिवर के दूसरे साइड उनको क्या दिखाई देता है, एक ब्यूटीफुल कंट्री दिखाई देता है वहाँ पे ग्रीन मेडोज, मतलब एक बहुत ग्रीन है जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह, मतलब एक गार्डन सा जगह है, बड़ा सा लॉन जैसा, डॉटेड विद ब्राइट फ्लावर्स, वहाँ पे काफ़ी फूल खिले हुए ब्राइट कलर्स के, एंड ऑल द रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, और रास्ता वहाँ पे नज़र आता है जिसके सारे रास्ते के साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए, हैंगिंग फुल ऑफ डिलीशियस फ्रूट, और उस पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स लदे हुए हैं, डिलीशियस फ्रूट्स वेयर देयर। मतलब वो क्या है, फॉरेस्ट क्रॉस करके अभी रोड की तरफ आ गए, यानी जहाँ पे वो आसानी से आ जा सकते हैं, घने जंगल से बाहर आ चुके हैं। और उनके लिए एक रिलीफ था कि वो अभी एक इसमें आ गए लैंड में जहाँ से वो आसानी से अपने आप को सेफ कर सकते। दे वर ग्रेटली प्लीज टू सी दिस डिलाइटफुल कंट्री बिफोर दम। अब वो बहुत खुश होते हैं देखकर कि हाँ वो इस घने जंगल से बाहर आ गए, उनका जान बच गया। अब वो एक खुले आसमान के नीचे है जहाँ पे नदियाँ बह रही है, रास्ते जा रहे हैं जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ में काफ़ी सारे फ्रूट्स भी लगे हुए। तो उनकी खुशी होती है कि ऐसी जगह पे हम हाँ पहुँचे। पहले उन्हें काफ़ी डर था कि वो बचेंगे कि नहीं, इस जंगल से बाहर आ भी पाएंगे कि नहीं, पर अब वो सुरक्षित है एंड दे आर क्वाइट हैप्पी। तो ये यहाँ पे लेसन ख़त्म हो जाता है। एक छोटा सा एक हिस्सा लिया गया है किताब में से, द विज़र्ड ऑफ द ओज करके, जिन्होंने फ्रैंक बॉन ने लिखा था नावल, उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमें बच्चों लोगों के लिए उन्होंने दिए हैं। ओके, हियर वी फिनिश दिस लेसन। बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।